कुछ वक्त पहले एक दोस्त के वालिद ने मुझे घर बुलाया और कहने लगे, बेटा मेरी बेटी का फलां जगह से रिश्ता आया है और वो लोग माशाल्लाह अच्छे खाते पीते और इज्जतदार घराने के लोग हैं और वो लड़का आपकी पहचान का है। मुझे बताओ वो लड़का कैसा है? क्या मेरी बेटी के लिए वो लड़का बेहतर साबित होगा? मैंने लड़के का नाम सुना तो इसी वक्त नफ़ी में सर हिला दिया कि नहीं अंकल, वहाँ शादी मुनासिब नहीं। इस लड़के में बहुत ज़्यादा खामियां हैं, आपकी बेटी खुश नहीं रह सकेगी। अंकल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, बस यही मालूम करना था। इसके बाद मुझे किचन से मछली की खुशबू आना बंद हो गई और एक कप चाय पीकर मैं वापस आ गया। कुछ दिन बाद मुझे इसी दोस्त की तरफ से बहन की मंगनी का दावतनामा मिला। कार्ड में नाम पढ़कर हैरान रह गया कि ये तो वही लड़का है जिसके लिए मैंने अंकल को मना किया था। बहरहाल मंगनी के बाद अंकल से मुलाकात की और मुबारकबाद दी। अंकल ने खुशी खुशी मुबारकबाद वसूल की और कहने लगे, बेटा आपकी बातों पर गौर किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि खामियों से कौन सा इंसान पाक है। इस लड़के में चंद खामियां हैं, लेकिन इसके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह खाते पीते घराने के हैं, बड़ा घर है, लड़के का अपना कारोबार है, अपनी गाड़ी है और अल्लाह से उम्मीद है कि शादी के बाद लड़के में अच्छाइयाँ आ जाएगी। और तो और मेरे दोस्तों ने भी तारीफ की कि आपकी बेटी रानी की तरह रहेगी, गाड़ियों में घूमेगी। अंकल की बात सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। आखिर मैं इस उम्मीद के साथ दुआएं देकर वापस आ गया कि अंकल के तमाम बातें सच साबित हो जाए। शादी का दिन आ गया। लड़के वाले खूब धूमधाम से हल्का गुल्का करते हुए बारात लेकर आए। लड़की वालों ने भी शादी के लिए बड़ा एहतमाम किया हुआ था। मालूम हुआ कि अंकल ने 5 लाख रुपए कर्ज लिया है ताकि बेटी की शादी के बाद उनको 5 लाख वापस कर दूंगा। यकीनन वो 5 लाख लेने के लिए अंकल को मुख्तलिफ दरवाजों पर जाना पड़ा होगा। लोगों के आगे तरह तरह की मिन्नतें करनी पड़ी होंगी। खैर रात 12 बजे रुखसती हो गई और लड़की ससुराल पहुंच गई। 14 माह बाद आज सुबह मुझे कहीं से मालूम हुआ कि इस लड़की को तलाक हो चुकी है। एक नन्हा फूल साथ लिए अपने घर अदत में बैठी है। ये सुनकर जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो, आसमान मेरे सर पर आकर गिरा हो। मैंने ऑफिस से जल्दी काम निपटाया और इसी दोस्त के पास चला गया। मालूम करने पर दोस्त ने बताया कि इस लड़के का बाहर की खवातीन के साथ तल्लक था। पूरी रात बाहर रहता था। बीवी वजह पूछती तो बुरी तरह झगड़ देता, डांटता और गालियां देता था कि मेरे मामलात में दखल ना दो। बाद औकात मारता भी था। जब हालात हद से ज्यादा खराब हुए तो बहन ने भी सामने से जवाब देना शुरू कर दिया। झगड़े दिन ब दिन मजीद बढ़ते गए और नतीजा लड़के ने फौरन तलाक दे दी। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं थे। दुआएं देकर वापस आ गया। मैं अक्सर कहता हूँ, रिश्ता करने में देखो, अल्लाह की अहकामात पढ़ो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पढ़ो, कभी रुसवाई नहीं होगी। एक बेटी जिसको इतने प्यार और मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया, हमेशा से इसके नाजो नखरे उठाए, लाड से रखा हो और एक पल में बगैर सोचे समझे किसी मालदार जानवर के घोड़े से बांध दिया कि पैसे वाला है, बेटी खुश रहेगी। अल्लाह की कसम, तबाह बर्बाद कर देने वाली सोच है। मैं अक्सर अपनी तहरीर में ये लिखता हूँ कि स्टेटस देखकर रिश्ते मत करना, दीनदार देखकर रिश्ते करना। तुम्हारी औलादें तुम्हें मरने के बाद भी दुआएं देंगी। और अगर हम इस तरह हाई स्टेटस, अच्छी पोस्ट, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ियाँ, बड़े घर वाली बातें करते रहे तो जाओ जाकर देखो पाकिस्तान में तलाकों की शरह किस तरह तेजी से बढ़ती जा रही है।
घरों के घर उजड़ चुके हैं। हर चौथे घर में तलाक याफ्ता बेटी है। हर तीसरे घर में बेटी बाप के घर मौजूद। हर तीसरे घर में लड़ाई झगड़े। मेरी अल्लाह से दुआ है कि हर बेटी के अल्लाह नसीब अच्छे करे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे सदका समझकर शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से किसी बहन की जिंदगी तबाह होने से बच जाए।